नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह तैयार होने के लिए आप अलमारी खोलती है और सामने कपड़ों का ढेर देखकर भी मन में पहला ख्याल आता है मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अलमारी में साड़ियां हैं, सूट है, कुर्तियां हैं, जीन्स है, टॉप है। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिन्हें आपने महीनों से देखा तक नहीं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कभी पसंद थे लेकिन अब पहनने का मन नहीं करता। कुछ कपड़े बिल्कुल नए हैं फिर भी उनकी बारी नहीं आती। और कुछ कपड़े सिर्फ इसीलिए पड़े हैं क्योंकि मन करता है कभी जरूरत पड़ेगी तब पहन लूंगी। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर कपड़े इतने हैं तो फिर पहनने के लिए कुछ भी क्यों नहीं लगता। सच तो यह है कि समस्या हमेशा कपड़ों की कमी नहीं होती। कई बार समस्या हमारी कपड़े खरीदने, रखने और इस्तेमाल करने की आदतों में होती है। हम रोज कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हम अलमारी धीरे धीरे कपड़ों से भरती जाती है लेकिन पहनने लायक विकल्प कम होते जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमें लगता है कि इसका समाधान है कुछ और नए कपड़े खरीद लेना। लेकिन नया कपड़ा खरीदने से समस्या खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद वही अलमारी फिर भरी हुई होती है और हम फिर वही कहते हैं यार पहनने को कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में ऐसी 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप भी रोज करती है। और अगर आपने इन गलतियों को पहचान लिया तो हो सकता है अगली बार कपड़े खरीदने से पहले आप अपनी अलमारी को एक बार जरूर देख ले। इस तरह आप अपनी अलमारी को धीरे धीरे व्यवस्थित कर सकती है और बिना जरूरत के कपड़े खरीदने से भी बच सकती है। और शायद यही छोटी सी शुरुआत आपकी अलमारी को व्यवस्थित करने के साथ साथ आपकी खरीदारी की आदतों को भी बदल सकती है। गलती नंबर 1, बिना सोचे सिर्फ पसंद आ गया इसलिए कपड़ा खरीद लेना। किसी दुकान पर सुंदर सा कुर्ता दिखा, रंग अच्छा लगा, डिजाइन पसंद आ गया और हमने तुरंत खरीद लिया। उस समय लगता है ये तो बहुत अच्छा है, इसे मैं जरूर पहनूंगी। लेकिन घर आने के बाद पता चलता है कि इसे किसके साथ पहनना है, किस मौके पर पहनना है, इसके साथ कौन सी चप्पल या जूती अच्छी लगेगी, कौन सा दुपट्टा चलेगा, कुछ भी तय नहीं है। फिर वह कपड़ा अलमारी में चला जाता है। कुछ दिनों बाद दूसरा कपड़ा आता है और वह भी उसके ऊपर रख दिया जाता है। धीरे धीरे अलमारी में ऐसे कपड़ों की संख्या बढ़ती जाती है जो हमें पसंद तो है लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तव में काम नहीं आते। इसीलिए अगली बार कोई कपड़ा बहुत पसंद आते हैं तो ये मत सोचिए कि सुंदर है या नहीं। अपने आप से पूछिए क्या मैं इसे कम से कम 5 से 10 बार पहन सकती हूँ। अगर जवाब नहीं है तो हो सकता है आपको वह कपड़ा नहीं बल्कि उस समय का आकर्षण पसंद आया हो। गलती नंबर 2, एक जैसे कपड़े बार बार खरीदना। कभी आपने अपनी अलमारी खोलकर देखा है कि आपके पास एक ही तरह के कितने कपड़े हैं? एक जैसे काले कुर्ते, एक जैसे सफेद टॉप, लगभग एक ही रंग की साड़ियां या एक ही डिजाइन के कई सूट। हमें लगता है कि हर कपड़ा अलग है क्योंकि उसका डिजाइन थोड़ा अलग है। लेकिन जब पहनने की बारी आती है तो हम फिर वही 2-3 पसंदीदा कपड़े निकालते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास कपड़े बहुत है लेकिन हमारे इस्तेमाल के कपड़े कम है। इसीलिए खरीदारी से पहले अपनी अलमारी देखना जरूरी है। जो चीज पहले से 3 है उसकी चौथी खरीदने से पहले खुद से पूछिए क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। गलती नंबर 3, कपड़े सिर्फ खास मौके के लिए बचा कर रखना। ये आदत बहुत आम है। अच्छी साड़ी आई तो सोचा शादी में पहनूंगी, अच्छा सूट आया तो सोचा किसी खास दिन पहनूंगी, महंगा ड्रेस आया तो सोचा अभी क्यों खराब करना, किसी बड़े मौके पर पहनूंगी। और फिर वो खास मौका महीनों तक नहीं आता। कपड़ा अलमारी में पड़ा रहता है, फिर कभी वजन बदल जाता है, कभी पसंद बदल जाती है, कभी फैशन बदल जाता है और कभी कपड़ा ही पुराना लगने लगता है। याद रखिए कपड़े संभाल कर रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए खरीदे जाते हैं। हर कपड़े को किसी बहुत बड़े मौके का इंतजार मत करवाइए। कभी कभी बिना किसी खास वजह से भी अपने अच्छा कपड़ा पहनिए क्योंकि आपकी जिंदगी का हर दिन खास बनने का इंतजार नहीं करता। गलती नंबर 4, जो कपड़े फिट नहीं होते उन्हें उम्मीद के भरोसे रखना। अलमारी में कुछ कपड़े ऐसे जरूर होंगे जिन्हें देखकर आप कहती होंगी अभी थोड़ा वजन कम कर लूं फिर पहनूंगी। और कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिन्हें देखकर फिर लगता होगा अगले महीने सिलवा लूंगी। लेकिन महीना आता है और चला जाता है, फिर अगला महीना आता है और कपड़ा वैसे ही अलमारी में पड़ा रहता है। ऐसे कपड़े सिर्फ अलमारी में जगह नहीं घेरते बल्कि हर बार उन्हें देखकर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कपड़े हैं। इसलिए समय समय पर अपनी अलमारी की जांच कीजिए। जो कपड़े लंबे समय से फिट नहीं आते उन्हें अलग रखिए, जो ठीक करवाए जा सकते हैं उन्हें ठीक करवाइए और जो वास्तव में अब आपके काम के नहीं है उन्हें भावनात्मक लगाव रखने की जरूरत नहीं है। अलमारी में जगह बनाना भी एक तरह की समझदारी है। गलती नंबर 5, कपड़ों को गलत तरीके से रखना। कई बार कपड़े इसीलिए नहीं पहनते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि अलमारी में क्या रखा है। एक कपड़ा नीचे दबा है, दूसरा पीछे चला गया, तीसरा किसी पुराने बैग में रखा है। वैसे ही वह 4-5 कपड़े दिखाई देते हैं जिन्हें हम बार बार पहनते हैं। बाकी कपड़े
होते हुए भी हमारी नजरों से बाहर रहते हैं। फिर हम कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो लगता है कि अलमारी में कुछ नया होना चाहिए, इसीलिए कपड़ों को इस तरह रखें ताकि आपको पता रहे कि आपके पास क्या क्या है। रोजमर्रा के कपड़े अलग, ऑफिस या बाहर जाने वाले कपड़े अलग, त्योहार या खास मौकों के कपड़े अलग, और जो कपड़े मौसम के हिसाब से नहीं है उन्हें अलग व्यवस्थित करके रखिए। जब अलमारी व्यवस्थित होती है तो सिर्फ जगह नहीं बचती, समय भी बचता है। गलती नंबर 6, हर कपड़े के साथ एक ही तरह की चीज पहनना। कई बार हमारे पास कपड़े कम नहीं होते बल्कि हम उन्हें अलग अलग तरीके से पहनना नहीं जानते। एक कुर्ती तो हमेशा उसी पैंट के साथ, एक साड़ी तो हमेशा उसी ब्लाउज के साथ, एक दुपट्टा तो हमेशा उसी सूट के साथ। इस तरह एक कपड़ा हमें एक ही लुक देता है, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी से कपड़ों को मिलाकर पहने तो वही कपड़े कई अलग अलग लुक दे सकते हैं। एक ही कुर्ते के साथ अलग पैंट, एक ही सूट के साथ अलग दुपट्टा, एक ही साड़ी के साथ अलग ब्लाउज। इस तरह बिना नया कपड़ा खरीदे भी आपकी अलमारी में नए विकल्प बन सकते हैं। कई बार हमें नए कपड़ों की नहीं, नए तरीकों से देखने की जरूरत होती है। गलती नंबर 7, सेल देखकर जरूरत से ज्यादा खरीद लेना। सेल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग तरह की खुशी होने लगती है। जो चीज पहले महंगी लग रही थी अब वही डिस्काउंट में दिखाई देती है तो हमें लगता है कि इतने कम दाम में मिल रही है, अभी नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी गलती। हम जरूरत देखकर खरीदारी नहीं करते बल्कि कीमत देखकर खरीदारी करने लगते हैं। मान लीजिए कोई ड्रेस 1500 की थी और सेल में 700 की मिल रही है तो हमें लगता है कि 800 बचा लिए, लेकिन जरा दूसरी तरफ सोचिए, अगर वह ड्रेस आपने सिर्फ इसीलिए खरीदी क्योंकि वह सस्ती और अगले 6 महीनों में उसे एक बार भी नहीं पहना तो आपने 800 बचाए नहीं है, आपने 700 खर्च किए हैं। कई बार हम सेल में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिन्हें सामान्य कीमत पर कभी खरीदने का विचार भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि हम फायदा उठा रहे हैं, लेकिन असली फायदा तब होता है जब कोई चीज आपके काम आ जाए। अलमारी खोलकर देखें, आपको ऐसे कपड़े मिल जाएंगे जिन्हें आपने सिर्फ 1-2 बार पहना होगा। कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक नहीं पड़े हैं, उनमें से कई शायद सेल में खरीदे गए होंगे, इसीलिए अगली बार सेल में कोई कपड़ा पसंद आए तो सिर्फ ये मत देखिए कि उस पर कितना डिस्काउंट है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे सच में पहनूंगी? क्या मेरे पास इसके साथ पहनने के लिए बाकी चीजें हैं? क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ सस्ता देखकर अच्छा लग रहा है? और अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी बचत हो सकती है, क्योंकि हर डिस्काउंट बचत नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी बचत वह होती है जो आपने खर्च ही नहीं की। गलती नंबर 8, पुराने पसंदीदा कपड़ों को जरूरत से ज्यादा पकड़े रहना। अब बात करते हैं उस गलती की जो सिर्फ कपड़ों से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से जुड़ी है। कुछ कपड़े हम इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके साथ कोई याद जुड़ी होती है। किसी खास शादी में पहनी हुई साड़ी, किसी त्योहार पर पहना हुआ सूट, किसी अपने ने दिया हुआ कपड़ा, पहली बार किसी खास जगह घूमने गए थे तब पहना हुआ ड्रेस, और फिर हम कहते हैं कि इसे कैसे निकाल दूं। इसकी तो यादें जुड़ी है, भावनाएं बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर याद को अलमारी में जगह देना जरूरी है? अगर वह कपड़ा आपको फिट नहीं आता, पहनने में अच्छा नहीं लगता, बहुत पुराना हो चुका है या आपकी वर्तमान जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं होता तो उसे रोजमर्रा की अलमारी में रखने से सिर्फ जगह कम होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पुराने कपड़े इसीलिए नहीं निकालते क्योंकि हमें लगता है कि शायद कभी फिर पहनेंगे, लेकिन वह कभी कई साल तक नहीं आता और इस बीच अलमारी में नए कपड़े आते रहते हैं। धीरे धीरे पुरानी चीजें नीचे दबती जाती है और वही कपड़े सामने रहते हैं जिन्हें हम रोज पहनते हैं। इसीलिए अपनी अलमारी को भावनाओं से नहीं, समझदारी से व्यवस्थित कीजिए। जो कपड़ा याद के लिए रखना है उसे अलग रख सकती है, लेकिन जो कपड़े आप सच में पहनती हैं उन्हें अपने मुख्य अलमारी में जगह दीजिए। याद रखिए, कपड़ा पुराना हो सकता है लेकिन याद पुरानी नहीं होती। किसी कपड़े को छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप उससे जुड़ी याद को भी छोड़ रही है। आप याद को अपने दिल में रख सकती है, लेकिन अलमारी में सिर्फ वही चीज रखे जिसका वास्तव में इस्तेमाल हो। गलती नंबर 9, कपड़े खरीदने से पहले अपनी अलमारी चेक ना करना। ये गलती शायद हम में से बहुत लोग करते हैं। बाजार गए, एक सुंदर कुर्ता देखा, रंग अच्छा लगा, डिजाइन अच्छा लगा और तुरंत खरीद लिया। घर आकर जब अलमारी खोली तो पता चला कि बिल्कुल इसी तरह का एक कुर्ता पहले से मौजूद है, बस रंग थोड़ा अलग है। फिर हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, दोनों अलग है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह दूसरा कपड़ा भी अलमारी में पड़ा रहता है क्योंकि हमें जरूरत एक की थी लेकिन हमने 2 खरीद लिए। ऐसा सिर्फ कपड़ों के साथ नहीं होता। हमारे पास एक जैसी चीजें, चूड़ियां होती है, दुपट्टे होते हैं, एक जैसे रंग के कई बैग होते हैं और कई बार तो
नए कपड़ों के साथ पहनने के लिए जरूरी चीजें भी घर में पहले से मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि हमने खरीदने से पहले चेक नहीं किया इसलिए पैसा दोबारा खर्च हो गया। इस आदत को बदलने के लिए एक बहुत छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी आपको किसी खास कपड़े की जरूरत महसूस हो, पहले अपनी अलमारी देखिए। आप चाहे तो अपनी अलमारी के कपड़ों की फोटो भी फोन में रख सकती है। बाजार में कुछ पसंद आए तो एक बार फोटो देखकर अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास पहले से ऐसा कुछ है या नहीं। और अगर आपको लगे कि वही चीज पहले से है तो खुद से पूछिए, क्या मुझे दूसरा भी वास्तव में चाहिए? अगर जवाब सिर्फ इतना है कि अच्छा लग रहा है तो खरीदने से पहले थोड़ा रुकिए, क्योंकि खरीदारी के समय हमारा मन बहुत जल्दी फैसला करता है, लेकिन घर आने के बाद वही चीज हमें उतनी जरूरी नहीं लगती। इसीलिए एक नियम बनाइए, पहले अलमारी देखो फिर बाजार देखो। हो सकता है आपको पता चले कि आपकी जरूरत पहले से आपके घर में मौजूद है। गलती नंबर 10, हम कपड़े अपने लिए खरीदते हैं लेकिन चुनते दूसरों को देखकर है। ये सबसे गहरी गलती है। कई बार हम कपड़े अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर खरीदते हैं। सोशल मीडिया पर किसी महिला को एक सुंदर ड्रेस में देखा, किसी रिश्तेदार ने शादी में बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी, सहेली ने नया सूट लिया, किसी वीडियो में कोई ड्रेस ट्रेंड कर रही है और हमारे मन में तुरंत आता है मुझे भी ऐसा ही चाहिए। हम खरीद लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद पता चलता है कि वह ड्रेस हमारी जिंदगी के लिए बनी ही नहीं। किसी और पर वह बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन हमें उसे पहनने का मौका ही नहीं मिलता, या फिर वह बहुत असुविधाजनक है, या उसका रख रखाव मुश्किल है, या उसके साथ पहनने के लिए हमारे पास कुछ और नहीं है, और आखिर में वह भी अलमारी के अंदर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम फिर कहते हैं मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अपनी अलमारी को अपनी जिंदगी के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी देखकर भर दिया है। हर ट्रेंड आपके लिए जरूरी नहीं है, हर फैशन आपकी जरूरत नहीं है, और हर चीज को किसी और पर अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वह आपकी दिनचर्या में भी उतनी ही उपयोगी होगी। इसीलिए अगली बार कोई कपड़ा देखकर मन बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाए तो तुरंत खरीदने की बजाय थोड़ा रुकिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरी जिंदगी में काम आएगा? क्या मैं इसे आराम से पहन पाऊंगी? क्या ये मेरी बाकी चीजों के साथ मैच होगा? क्या मैं इसे बार बार पहन सकती हूँ? और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, अगर मैंने इसे सोशल मीडिया पर नहीं देखा होता तो क्या मुझे फिर भी इसे खरीदने का मन होता? अगर जवाब इसका नहीं है तो शायद आपको कपड़े की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ उस समय एक नया ट्रेंड पसंद आया था। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी अलमारी किसी फैशन शो की अलमारी नहीं है, वह आपकी जिंदगी का हिस्सा है। उसमें वही कपड़े होने चाहिए जिन्हें पहनकर आपको अच्छा लगे, आराम मिले, और जिन्हें देखकर आपको हर सुबह ये महसूस ना हो कि इतने कपड़े हैं फिर भी मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आज से अपनी अलमारी को दूसरों से तुलना करके नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से भरिए। कम कपड़े होना समस्या नहीं है, ऐसे कपड़ों का ज्यादा होना जिन्हें आप पहनते ही नहीं असल समस्या है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगी तो शायद अगली बार बाजार में कोई सुंदर ड्रेस देखकर आपका हाथ तुरंत खरीदने के लिए नहीं बढ़ेगा। आप एक पल रुकेंगी, सोचेंगी और खुद से पूछेंगी, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? यही एक सवाल आपकी अलमारी को भी बदल सकता है और आपकी फिजूल खर्ची को भी। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।